नमस्कार दोस्तों। आज 26 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो रेडी टू वर्क विथ इंडिया फॉर स्टडी ग्रोथ ऑफ टाइज। चीन ने ये कहा है कि हम भारत के साथ काम करने को मतलब साथ में काम करने को तैयार हैं ग्रोथ के लिए। ये एक न्यूज या एक मतलब चीन के द्वारा सीधे सीधे कहना ये बहुत बड़ी बात है। ये उसका झुकना हो जाता है। मतलब आखिर ये झुक क्यों रहा है कि हम इंडिया के साथ काम करने को राजी हैं। इस तरीके की बात चीन में पहले कभी नहीं कर चीन कभी नहीं करता था। चीन अपना एकमात्र प्रतिद्वंदी यूएसए को मानता है बस, और बाकी वो किसी को मानता ही नहीं। कुछ अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि हम बायलिटरल जो टाइज हैं और जो कार्य हैं वो करने को राजी हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चीन के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसके जवाब में भारत के द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे डोकलाम का मुद्दा हो या अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा हो, ये लद्दाख में लद्दाख के जो मतलब क्या बोलते हैं ऊपर जो पेंगोंगसो लेक का मामला हो, है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, सभी जगह एक तरीके से आपने देखा होगा जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किया जा रहा है भारत के द्वारा। अब यहाँ पे ये तय हो गया है कि यदि इसकी रफ्तार बहुत तेज रही तो भारत के साथ साथ कई लोग, कई देश भी आंख दिखाना लगेंगे, है ना। तो इसके कारण वो कह रहा है कि नहीं, हम भारत के साथ बात करने को राजी हैं। यदि भारत ने किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मोर्चे पर चीन को पछाड़ा तो चीन को आंख दिखाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। और अभी साउथ चाइना सी में देख लें, या जापान के साथ जो मुद्दा है उनको देख लें, ताइवान के साथ मुद्दा है उनको देख लें, है ना। और ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्री हैं सबके साथ कोई ना कोई लफड़ा तो उनका है ही। भारत के साथ तो परंपरागत दुश्मनी रही है। और यदि ऐसा होता है और भारत उस लेवल पे आ जाता है जहां पे चीन को झुकना पड़े बार बार, और वो इस झुकने से बचने के लिए भारत को साथ लेके कई मुद्दों पर साथ लेके चलना चाहता है वो, लेकिन क्या है कि वो दादा रहना चाहता है। दादा रहने का मतलब यह है कि हमारा राइवलरी जो है एक ही है यूएसए, और बाकी किसी को वो गिनता ही नहीं है। और इसके कारण से उसे कई मोर्चों पर, कई क्षेत्रों के उसमें उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी कई कंपनियां प्रतिबंधित हो चुकी हैं। जैसे हुआवे कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया गया कनाडा में, यूके में, फ्रांस में, यूएसए में पूरी तरीके से। और विश्व की नंबर 1 हुआ करती थी जो कंपनी, वो आज पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अलीबाबा के साथ भी उसने ऐसा ही किया। तो इस तरीके की कई चीजें हैं। तो अब उसे लग रहा है कि भारत के टाइप के बिना चीन का अस्तित्व भी बहुत ज्यादा नहीं बचेगा। घरेलू बाजार से कोई कितना कर लेगा। और भारत के साथ अधिक काम करे तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पकड़ अपनी बनाए रखेगा। जाहिर सी बात है कि एक अलग वे होगा इन्वेस्ट करने का, या अलग तरीका होगा। तो इस तरीके के कारण या इसके कारण चीन भारत के साथ बात करने को राजी हुआ है, या एक तरीके से आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वाला मामला हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगली न्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि श्री मुखालिंगम टेम्पल प्रिस्ट, श्री मुखालिंगम टेम्पल के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि यूनेस्को लिस्ट में इस मंदिर को शामिल किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि इस मतलब लिस्ट में, यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे शामिल किया जाए। तो गंग डेनेस्टी का था, है ना, पूर्वी गंग डेनेस्टी का था। तो ये आपको देखना है पहले इसके बारे में। दूसरी बात, यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ये देखना है। और यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने के बाद किस प्रकार से फायदे पहुंचते हैं ये आपको देखना है। ठीक है। तो इतना काम आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है या अगला आर्टिकल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनेक्शन, है ना। यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द फाउंडर लेफ्ट
deliberate gaps in it to enable the future parliament to modify and amend the constitution. संविधान के निर्माताओं को यह पता था कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थितियां होंगी या ऐसे मुद्दे आएंगे जिनके लिए संविधान में जगह होनी चाहिए, है ना। संविधान में जगह होनी चाहिए जिसमें वो जो खाली जगह है उसमें भर के नए नियम या नए कानून बनाए जा सके। जैसे तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, और इसमें जो बात करी गई है वो बात करी गई है आर्टिकल 200 की। आर्टिकल 200 की बात करी गई है, जो राज्यपाल को किसी भी विधेयक, जो राज्य सरकारों द्वारा विधेयक जो उसको पारित करने के लिए सहमति और असहमति देने का प्रावधान ये अनुच्छेद 200 करता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एक चीज और भी पढ़ना है कि जिस प्रकार से राज्यपाल को, गवर्नर को इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, है ना, इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, प्रेसिडेंट को इस प्रकार की कहां पे शक्तियां दी गई, आपको ये देखना है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल में इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। साथ ही साथ आपको देखना है वीटो, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के किस शक्ति को कहा जाता है, ये देखना है। इससे संबंधित केस कौन सा है ये देखना है। साथ ही साथ ये आर्टिकल भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी, उनको आपको नोट डाउन करना है ना। मैंने एक परफॉर्मा आपको बनाया है ना, बताया कि क्या है इसमें। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे जो न्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट राइट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि हेरिटेज कंजर्वेशन, मान लीजिए कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट है कोई, मान लीजिए एक ये साइट है यूनेस्को की हेरिटेज साइट, और इसका इतना भाग, ये क्षेत्र, वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स का ये एरिया है, शेड्यूल ट्राइब्स का ये एरिया है, जिनको क्या मिला हुआ है, FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हुआ है। अब यूनेस्को की साइट है तो बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, लेकिन यहां पे ये भी मामला है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला है तो इनके बहुत सारे अधिकार भी हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का जब टकराव होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट और यूनेस्को की साइट पे जो टकराव होता है, उसका निदान कैसे किया जाए ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर है, अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट है तो ये घर भी हेरिटेज साइट में है, और इसकी एक दीवार गिर गई, है ना, इसकी एक दीवार गिर गई। अब व्यक्ति यहाँ तो रहा है, लेकिन इसकी दीवार की मरम्मत वो अपने हिसाब से नहीं करा सकता, क्योंकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना। तो ये दिक्कतें हैं, और इसी पे बात की गई है। कर्नाटका का मामला है ना, तो इसे आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूं, ओडिशा में पॉक्सो एक्ट, पूरे भारत में पॉक्सो एक्ट लागू है। पॉक्सो एक्ट में कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र किसी बच्ची के साथ या महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उसके लिए इसके तहत गिरफ्तार कराया जा सकता है। रेप तो माना ही जाएगा, साथ ही साथ उसको पॉक्सो एक्ट के तहत लाया जाएगा, है ना। बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। अब उड़ीसा में कुछ आदिवासी समुदाय हैं जिनकी शादियां 16-17 साल में हो जाती हैं। इसी का एक किस्सा है कि सरकार ने जो है बहुत वो किया था कि आप लोग जो है संस्थागत प्रसव कराइए। तो ये लोग क्या किए कि एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। हॉस्पिटल में जब भर्ती हुए, इनकी एज पूछी गई तो इन्होंने बताया कि 18 साल या 17 साल। तो 17 साल बताया। वैसे ही इन हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस को जब फोन कर दिया तो पुलिस क्या कर रही कि इनको पकड़ के ले गई और पॉक्सो एक्ट में डाल दिया, है ना। तो अब जो संस्थागत प्रसव वाला मामला था, अब ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे। शादी तो इतने में कर लिए, अब ये संस्थागत प्रसव में आप जो प्रचार कर रहे हो उसमें वो आएंगे ही नहीं। तो हमें पहले एजुकेट करना पड़ेगा, हमें इसकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, देन ऐसी टकराहट रुक सकती है ना। नहीं तो ये होता है कि हाँ हेरिटेज साइट है लेकिन हमारे दिमाग गिरा और हमने बना लिया और इनको
जुर्माना कर दिया गया या जेल मतलब सजा कर दी गई, ये चीज़ें होती है। तो इस पे ये जो दोनों टकराहट है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है, अगला हमें पढ़ना है, वो है डार्क नेट, डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट। डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न एक तरीके से आपने देखा होगा, कभी आप सर्च करते हैं कोई साइट तो आपको अलग अलग चीजें दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज एक स्वेटर सर्च किया, है ना, स्वेटर सर्च किया वुलन, ठीक है। अब वुलन सर्च किया हमने अंडर 1000, ठीक है। अब वो उलन के स्वेटर्स हमें दिखा रहा है 1500 के, 2500 के, 3000 के, 5000 के, है ना, 10,000 के, इस तरीके के स्वेटर दिखा रहा है। अब जो 1000 रुपये के अंदर वाला स्वेटर है वो पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे दिखा रहा है। और इससे क्या होगा कि हम या तो इधर या तो इधर या तो इधर कुछ ना कुछ खरीद लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, बजट गड़बड़ होगा। तो इस प्रकार के पैटर्न्स जानबूझ के भेजे जाते हैं, बार बार भेजे जाते हैं, ताकि आप खरीदने को उत्साहित हो जाओ। कुछ भी खोल रहे हैं आप, एक न्यूज साइट खोल रहे हैं, वहां पे बार बार किसी की चीज का ऐड आ रहा है, तो इसको एक डार्क पैटर्न्स कहते हैं, है ना। अब सोशल मीडिया हमने खोल लिया, वहां पे कुछ ना कुछ आ रहा है ना, कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो इसी को डार्क पैटर्न के नाम से जानते हैं। और इसको मतलब इसके उपाय क्या है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, सर्च पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन दैट डेलिबरेटली मेक योर इंटरनेट एक्सपीरियंस हार्डर और इवन एक्सप्लॉइट यू। इन टर्न दे बेनिफिट द कंपनी और प्लेटफॉर्म एम्प्लॉइंग द डिजाइन। मतलब आपने कोई चीज खोली है और वहां पे आपको एक चीज बार बार दिखाई जा रही है, आपने पढ़ने के लिए खोला है कुछ, और वहां पे एक चीज बार बार आ रहा है, तो ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। और इसी पे ये चर्चा की गई है कि आज के ज़माने में हम जैसे वाईफाई से कनेक्ट हुए, कुछ खोले और उसमें कुछ ना कुछ मेल आ रहा है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, तो उसी पे बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है या अगला पढ़ना है, वो हमें मिलियंस इन यूएसए हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म, पेज नंबर 13 पे, है ना। ये है, ये आप ये चित्र देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। एटलीस्ट 41 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और ये काफ़ी, आप आप समझ सकते हो कि 45 -45 डिग्री सेल्सियस पहुंचना, ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और भारत, अमेरिका में इस प्रकार के स्टॉर्म आए हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक टर्म है बॉम्ब, बॉम्ब एक टर्म है, और ये यहाँ पे आया है। बॉम्ब कोई किसी चक्रवात का नाम नहीं है, एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि आपने देखा होगा कि हम एयर प्रेशर मापते हैं, है ना, एयर प्रेशर कितना है ये मापते हैं, और किस में मापते हैं, तो मिली बार में मापते हैं, है ना, मिली बार में मापते हैं। तो एयर प्रेशर जितना जो सामान्य एयर प्रेशर होता है वो 1013 मिली बार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो मिली बार है, यदि 24 घंटे में, 24 आवर में 24 मिली बार कम हो जाता है, तो इस सिचुएशन को बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और अभी जो वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, वो 956 मिली बार से लेके 1061 मिली बार तक डाइवर्ट हो रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं। मतलब काफ़ी मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को, है ना। एयर प्रेशर बहुत ही डाइवर्जेंट है, और बहुत ही मतलब झूल रहा है, जैसे ऊपर नीचे झूल रहा है। देखिए 1013 हमारा जो है वो एवरेज होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ 24 घंटे में 24 मिली बार से कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बॉम्ब की स्थिति बोलते हैं। और यही स्थिति अमेरिका की है। आप सोचिए कि यदि आपके यहाँ भारत में कोई ऐसा मॉन्स्टर स्टॉर्म आ जाए, और आप वहाँ के डीएम हो,
तो क्या उपाय अपनाओगे या कौन कौन से उपाय करोगे? ये भारत के सिचुएशन में। फिर मैं कहूँ कि अमेरिकन सिचुएशन में यदि आपको यहाँ का मेयर बना दिया जाए या यहाँ का जो शरीफ बना दिया जाए, तो आप इस सिचुएशन को किस तरीके से संभालोगे? इसके बारे में दो दो लाइन, चार चार लाइन आप लिख के भेज सकते हैं या लिख के समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। यदि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर करें, हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।